हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं दैनिक विज्ञान की जो पाठ्य योजना है, आपकी दैनिक पाठ्य योजना इतिहास विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो अपना प्रकरण है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्लास दिनांक, खानापूर्ति, कक्षा वगैरह सारी चीज़ें लिख लेनी है। नेक्स्ट हेडिंग आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के नाम से 2 कॉलम बना लेने। दोनों कॉलम बनाने के पश्चात में शिक्षण का उद्देश्य है। उस शिक्षण के उद्देश्य के अंदर मैंने आपको जो शिक्षण के उद्देश्य लिखा है, जैसे पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोध, तृतीय है ज्ञानोपयोग, इस प्रकार से चतुर्थ है कौशल। इस प्रकार से मैंने आपको जो शिक्षण के उद्देश्य लिखा है और इनसे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, इनको भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से मतलब ये है कि आप बच्चे को जो चीज़ पढ़ाना चाह रहे हो उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, वही आपके हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो 4 शिक्षण के उद्देश्य ये और 2 शिक्षण के उद्देश्य ये, 5वां है अभिरुचि और 6वां है अभिवृत्ति। इस प्रकार से आपको जो 6 के जैसे शिक्षण के उद्देश्य मैंने लिखा है, इन 6 के जैसे शिक्षण के उद्देश्य को लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण बिंदु। क्या क्या शिक्षण बिंदु आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो उसका भी आप इसके अंदर मेंशन कर दीजिए। तो ये हो जाएंगे आपका शिक्षण और शिक्षण विधि। किस शिक्षण विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं पाठ्य योजना बनाते समय, तो व्याख्या विधि जाएगी, आपकी प्रश्नोत्तरी विधि हो जाएगी। जो भी विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो विधि आप यहाँ पे लिख दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपके शिक्षण सहायक सामग्री, या जो सहायक सामग्री होती है उसका तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उसकी शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, लपेट पला हो गया, सारी सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जाने पूर्व में रखते हैं। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ लिखने के पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 2 कॉलम बना लेने हैं, छात्र अध्ययन क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। एक बार मैं आपको बताता हूँ प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। मित्रों, ये जो ये प्रश्न होते हैं कम से कम आपके द्वारा कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जा सकते हैं। और जो ये प्रश्न होते हैं आपको तार्किकता के क्रम में पूछ रहे हैं, तो जिस भी प्रकरण आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित पूछ सकते हैं और अन्य प्रकरण से संबंधित भी पूछते हैं, लेकिन आपको तार्किकता का क्रम ध्यान में रखना है। तो एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न आप बच्चों से पूछे, अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इस प्रश्न का बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे मैंने सारे प्रश्न लिखा है उस प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इस लिखने के अंदर कोई गलती नहीं, मैंने आपको बता दिया कि जो प्रश्न होते हैं आप तार्किकता के क्रम में पूछिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रश्न पूछते पाषाण काल के किसकी स्थापना में मिलते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप क्या दें, तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे। नेक्स्ट कथन लिख लीजिए आप उद्देश्य कथन। तो इस प्रकार से उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बनाने, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। इस प्रकार से आप ये 5 कॉलम तैयार कर लीजिए। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में देखिए मैंने छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम में विकासात्मक प्रश्न लिखे हैं, तो इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसके उत्तर दे देंगे खुदाई से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताइए, तो इसका बच्चे उत्तर देंगे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विद्यार्थी क्रिया में लिख लीजिए। और देखिए मैंने पहला शिक्षण बिंदु लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार या क्षेत्र। तो इसके बारे में देखिए मैंने छात्र अध्यापक कथन के अंदर विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या इसके बारे में, क्या क्या इसकी जानकारी है, जो भी सारी जानकारी है मैंने इसके अंदर छात्र अध्यापक कथन में लिख दी। तो आप इसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विद्यार्थी क्रिया मिल गई, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसकी सहायक सामग्री देखिए मैंने बना दी, श्यामपट्ट कार्य मैंने परिपूर्ण कर दिया, उसके बहुत प्रश्न भी मैंने लिख दिए। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें लिख लेनी है। नेक्स्ट जो आपका शिक्षण का बिंदु आता है वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। इस बिंदु से संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्नों को भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में मैंने सारी चीज़ें लिखा दी। और जो इसका जो छात्र अध्यापक कथन है